बहुत पुराने पुराने गीत हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा सा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया? कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, याद जो भुला वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। अरे वाह। और ये हमारे राम कुमार भैया, राम कुमार भैया जी जो स्वयं में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और काफी दिनों आपने हमारे बाबूलाल भैया जी का भी सहयोग किया है। आपकी तरफ से ये 51 रुपए आए हैं, वो भी हमारे मनोज के लिए आए हैं। लो बेटा, लो बेटा, फिर इसके भी फुटकर हो जाएंगे। दौड़ के पकड़ा करो, इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद भैया को। याद जो भुला दे, मुझे भूल जाने वाले, मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता बता दे, कहाँ से आऊं, याद जो भुला। फिल्म वाले कह रहे हैं कि वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। आदरणीय हमारे दादाजी और दादी मानी महाराज जी बैठे हैं। थोड़ा सा निवेदन कर रही हूं आप सभी लोगों से, सुनिएगा गाने को। सुनिए। मैं कह रही हूं क्या है कोई, अरे है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे। कैसी मित्रता निभाई कन्हैया ने? कैसे? धोने को पाओ यार के, धोने को पाओ यार के, अश्रुधार जो बहा दे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। धोने को पाओ यार के, अश्रुधार जो बहा दे।
है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे, धोने को पांव यार के अश्रुधार जो बहा दे। सम्मानीय हमारे आदरणीय बाबूजी, सम्मानीय श्री हरि बाबूजी द्विवेदी जी, जो यही सूरजपुरा से हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। बाबूजी को नमन कर रही हूं, धन्यवाद। सम्मानित श्री हरिचरण विश्वकर्मा जी बराखेरा से आप पधारे हैं और आपकी तरफ से भी ये 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। मैं सभी महान महान को नमन कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ जो आप लोग इतने शांति के साथ और इतने मन से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सादर नमन है आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनना जरा, सुनिए। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे, धोने को पांव यार के अश्रुधार जो बहा दे। एक लाइन और सुनिए आप लोग, कि तंदुल में मुट्ठी भर भर सुदामा जी जो लाए थे अपने मित्र के लिए भेंट लाए थे, वो सूखे तंदुल, वो सूखे चावल कन्हैया मुट्ठी भर के ही चबा गए। क्यों? क्यों? कि तंदुल में मुट्ठी भर भर सूखे ही चबा डाले। अरे है कोई ऐसा? तो मुट्ठी तंदुलों चावलों में दो लोगों का सुख प्रदान कर दे। है कोई? दो मुट्ठी तंदुलों में दो लोग जो गहा दे। है कोई जो श्याम जैसी रुक्मणी देख रही है कन्हैया लाल, वो सूखे तंदुल, वो सूखे चावल मुट्ठी भर के बड़े प्रेम से खा रहे हैं। रुक्मणी देख रही है। एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया, और जैसे ही तीसरी खाने जाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी अपने लिए भी तो कुछ रखोगे, सब लुटा दोगे या सब कुछ इन्हीं को दे दोगे आप? बड़ी अजीब मित्रता निभाई कन्हैया ने। एक टुकड़ा और देखें आप, के बांधी थी चीर साड़ी, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़ा हो चक्कर में? एक बार भगवान कन्हैया की चक्र से उंगली कट गई। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने अपनी सारी फाड़ी तुरंत कन्हैया की उंगली में बांध दी। उस जरा से टुकड़े के पीछे देखे कन्हैया ने क्या किया। बांधी थी चीर साड़ी उंगली द्रुपद सुता
क्या कर दिया क्या कर दिया? कि टुकड़े के बदले साड़ी, टुकड़े के बदले साड़ी का अंबार जो लगा दे। गाना बजाना यही आनंद है। एक टुकड़े के पीछे पूरी साड़ी का अंबार लगा दिया। वो दुष्ट खींच खींच के परेशान हो गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं मिला उसको। ना बजे ना। टुकड़े के बदले साड़ी का अंबार जो लगा दे, है कोई जो श्याम जैसी एक लाइन और देखें आप। मित्रता तो कर्ण और दुर्योधन की भी देखी। कर्ण ये बात जानता था कि मेरा मित्र हार जाएगा, लेकिन फिर भी उसने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। ना बेटे ना। लेकिन जो भाव इस मित्रता में आपको दर्शा रही हूं, जरा उसको सुनिएगा आप लोग। एक बार पांचों पांडव, द्रौपदी, सभी लोग भोजन कर चुके। अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा कि हम लोग भोजन करना चाहते हैं। हम अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के आए और द्रौपदी को आदेश दे दिया कि तुम भोजन तैयार करो, तब तक हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र से तभी तक भोजन निकलता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। समझो। लेकिन जब दुर्वासा मुनि आए तो उस समय पांचों पांडव और द्रौपदी सब भोजन कर चुके थे। अक्षय पात्र को भी धुल मांझ के रख दिया। अब दुर्वासा मुनि आ गए, द्रौपदी के सामने समस्या खड़ी हो गई। अगर भोजन नहीं कराएंगे मुनिवर क्रोधित हो जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं कौन सा श्राप दे दे। अपने भैया को याद किया और जैसे ही कन्हैया आए बोले, द्रौपदी बहुत तेज भूख लगी है बहना, अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे दो मुझे। द्रौपदी ने कहा, भैया तुम भी मजाक कर रहे हो। अरे एक तो वैसे ही मेरे सर पर आफत मंडरा रही है। दुर्वासा मुनि बोल कर गए हैं कि भोजन तैयार करो, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। कन्हैया बोले, तुम चिंता क्यों कर रही हो, जाओ वो अक्षय पात्र लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा, भैया उसको तो मैंने धुल मांझ के रख दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। कन्हैया बोले, लेकर तो आओ। जैसे ही कन्हैया ने उस अक्षय पात्र को उलट पलट के देखा, उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था। और जैसे ही उस चावल के दाने को कन्हैया ने मुंह में रखा, हुआ क्या हुआ? दुर्वासा भूखे दर पर द्रौपदी ने पुकारा। अपने भैया कन्हैया को पुकारा और जैसे ही कन्हैया आए, वो एक चावल का दाना जो चिपका रह गया था उसको खाया। खा करके एक की चावल की, अरे खा करके एक की सबकी क्षुधा मिटा दे। दुर्वासा के सहित 60,000 शिष्यों का पेट भर गया और वो स्नान करते ही बोले, अब यहाँ से चलो, अगर भोजन के लिए कोई बुलाने आ गया तो भोजन कैसे किया जाएगा। मामला फिट है। खा करके एक की सबकी क्षुधा मिटा दे, है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा भैया जी। चरणों में पड़े अर्जुन,
गुरुदेव लिख रहे हैं, चरणों में पड़े अर्जुन करते द्विवेदी सेवा। अरे है कोई ऐसा? है कोई? कि पन सारथी जो राखी, कन्हैया सारथी बने थे। पन सारथी जो राखी, पन सारथी जो राखी, रण में विजय करा दे। सारथी बने थे लेकिन फिर भी अर्जुन की विजय कराकर ही रथ से नीचे उतरे वो। पन सारथी जो राखी, रण में विजय करा दे। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभाए। है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ।